अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे बेसन की मिठाई और इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। और देखें घर में बेसन की मिठाई बनाना कितना आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन पर लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी तो मिठाई बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम शामिल करेंगे देसी घी। हाफ़ के जी मैंने देसी घी लिया है। इसको शामिल करके हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ के जी बेसन। यहाँ मेरे से बेसन ऐड करने का शॉर्ट मिस हो गया था, इसलिए वो मैं नहीं डाल सकी। तो चलें देखें, मैंने बेसन शामिल कर दी। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे मुसलसल चम्मच चलाते हुए। यहाँ बेसन को हमने मीडियम फ्लेम पे भूनना है, फ्लेम हाई नहीं करना है क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है। तो हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए भूनते रहेंगे इसको। इसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप इसमें डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में ये ज़्यादा मज़े का बनता है, इसलिए मैंने देसी घी लिया है। तो जी इसको हम बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। हाँ जी, तो यहाँ हमारा बेसन अच्छी तरह से भून चुका है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी को मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया है ग्राइंड करके। यहाँ मैंने 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ली थी और उसको मैंने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप बादाम लिए हैं और 1 कप अखरोट और 1 कप काजू। इनको मैंने ज़रा दरदरा सा कूट लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा मोटा रहने देना है। और इनको मैंने कूट के तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़े से मैंने गार्निश के लिए बचाए हैं, बाकी सारे शामिल कर दिए। अब हम इनको भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, अगर ड्राई फ्रूट ना भी डालें तो भी ये बहुत मज़े का बनता है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए किसी ट्रे में डालेंगे ताकि इसकी हम टिक्कियाँ काट सकें ठंडा होने पे। तो यहाँ मैंने 2 ट्रे लिए हैं, उनमें हम हाफ़ डाल देंगे दोनों में और इसको ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ हमारी मिठाई ठंडी हो चुकी है। अब हम इसकी टिक्कियाँ काट लेंगे। जी तो देखिए मिठाई हमारी तैयार है, बहुत ही मज़े की बनी है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।